हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि जून में जो दूसरी लहर थी हमारी वो नीचे जा चुकी है और रिकवरी रेट इंडिया की बहुत अच्छी है, 93% आ गई है। पर थर्ड वेव भी जो है वो दिल्ली में नोट किया जा रहा है कि बच्चों में हो रहा है। पर आप लोग को चिंता नहीं करनी है, बच्चों को संक्रमण होता तो है पर बहुत कम ही बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और उनका जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है वो भी बहुत कम होगा अगर आप लोग ज़्यादा डरे नहीं। रही बात कि बच्चों को आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। अच्छा, बच्चों से पहले क्या आप लोगों ने सबने वैक्सीनेशन लगवा लिया? क्योंकि कोविड से आपके दो हाथ होने तो ज़रूरी है। आप जैसे भी हो, अगर आप बीमारी के रास्ते होकर कोविड से मेल मिलाप करो या फिर आप वैक्सीन के रास्ते कोविड से मिलो। अगर आप बीमारी के रास्ते एंटीबॉडी आप अपने बॉडी के अंदर डेवलप करना चाह रहे हो तो अच्छा है, वैक्सीन मत लो। पर मैं चाह रही थी कि आप वैक्सीन के रास्ते जाते तो आपका एंटीबॉडी डेवलप होता। अगर आपको 2 डोज लेने के बाद भी आपको कोरोना होता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपको सीरियसनेस जैसे कि ब्रेथलेसनेस जो है, सांस की बीमारी, वो बहुत कम होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत कम होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम गिरता है। बाकी सब तो ठीक है कि चलो लूज मोशन हुआ, पेट में दर्द हुआ, ड्राई कफ हुआ और फीवर आया, 102 डिग्री 103 डिग्री आया, सब ठीक है। सीटी स्कोर और सीटी स्कैन का सीटी वैल्यू, ये दोनों अगर नॉर्मल रखना चाहते हैं आप तो आपको वैक्सीन तो लगवानी ही चाहिए। और आप क्या इंतज़ार कर रहे हो? अगर नहीं लगवाया तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? क्या आप फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाओगे? क्यों इंडिया की कोविशील्ड और कोवैक्सीन नहीं लगाओगे? हमारे सेंटर पे केवल कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल था जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराया और हमारा सेंटर सेलेक्ट हुआ था वैक्सीनेशन के लिए। तो हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम लोग कोविशील्ड लगवाएं, तो हमने खुद को शील्डेड किया। कोविशील्ड ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, कोविशील्ड भी नहीं लगवाई, तो आप कितने रिस्क पे हो? आप 100% रिस्क पे हो। तो अगर आपको अपने फैमिली से, अपने प्रियजनों से मोहब्बत है, प्यार है, अगर आप उनके लिए जीना चाहते हो, खुद के लिए जीना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, इस देश का कर्ज नहीं चुकाना चाहते हो, तो आप कृपया अपनी जवानी को इस तरह बर्बाद ना करें। इंसान का जन्म जो मिला है वो इस तरह से यमराज के हाथों में ना सौंपें। खुद पॉजिटिव रहें। अब ये बड़ा अजीब लगता है कि जिनके अजीज लोग या प्रियजन लोग दिवंगत हो चुके हैं, जो परलोक सिधार चुके हैं, वो पॉजिटिव कैसे रहें? वो सोचते हैं कि पॉजिटिव रहना कहना बहुत आसान है, लेकिन आपके पास और उपाय क्या है? अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हो तो आप कैसे जीत पाओगे कोरोना से? कोरोना से अगर हम लोग जीत पाएंगे तो केवल 2 रास्ते हैं, वैक्सीनेशन और मेंटल पावर। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, अगर आप में जीने की इच्छा अभी जागृत है तो कोरोना हार जाएगा। लेकिन आप खुद ही सरेंडर कर दे रहे हो तो कोई बात नहीं। अब आप कहोगे कि के अग्रवाल और बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने 2 डोज लगवाए थे वैक्सीन के, उसके बावजूद वो ज़िंदगी की जंग हार गए। तो भैया मैं ये कहूँगी कि एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर। मतलब अपवाद तो सभी जगह है। आप वैक्सीन ना लगाओगे तो कितने ज़्यादा रिस्क में हो। कोवैक्सीन, ये कम है कि इंडिया ने कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन बनाई जो 70% एफिकेसी है, जिसकी कितने सारे देश हैं जो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। जापान है जहाँ पे वैक्सीनेशन ओनली 2% ही हो पाया है। बहुत सारे देश जो इतने विकसित हैं पर वो वैक्सीन नहीं बना पाए, और हमारा देश, उसने 2 कंपनियाँ वैक्सीनेशन की मतलब जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेशिया की कंपनी ने वैक्सीन डेवलप कर लिया और देश का चीज़ जो भी मिले अच्छा ही है।
और मैं एक और बात कहूँगी कि कृपया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचें। कृपया गलत मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। अगर आपको कहना है कि 2 वैक्सीन लेने के बावजूद आपको कोरोना हो गया, तो आप ये बोलें, ये चीज़ फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये शेयर करें, इंस्टाग्राम पे ये शेयर करें, ट्वीट ये करें कि मैं 2 डोज लिया था इसलिए मैं बच गया। अगर मैं नहीं लिया होता तो शायद मैं दूसरे लोक में होता। तो अपने देश को बेइज्जत होने से बचाएं, क्योंकि फाइनली ये बाहर के देशों में नोट किया जा रहा है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था कि इंडिया अपना मृत्यु दर छुपा रहा है और संक्रमण दर भी छुपा रहा है। सही बात है, बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग केस है जो बुक्ड नहीं है। जो गंगा के किनारे जो इतनी सारी मृत्यु हुई है वो बुक्ड नहीं है। और अगर एक आदमी कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके दोस्त यार रिश्तेदार जितने लोगों से मिला, किराना दुकान में गया, दवा दुकान में गया, दूध वाले से, सब्जी वाले से, फल वाले से, और जितने भी घर वाले हैं उन लोगों से अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो समझिए उसके पीछे 30 केसेस पॉजिटिव हैं। तो अगर हम लोग कोरोना रोकना चाहते हैं तो हमें हर्ड इम्यूनिटी लानी होगी, जो कम से कम 56% होनी चाहिए। तो ये हर्ड इम्यूनिटी आएगी कैसे? आएगी या तो आप कोविड पॉजिटिव हो जाओगे तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगा, या फिर वैक्सीन से। तो कृपया वैक्सीन लगवाएं और ज़िंदगी अनमोल है, इसे बचाएं। और आपके पास अभी कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मास्क उतारना चाहते हो, ज़िंदगी भर के लिए मास्क उतारना चाहते हो, पूरे देशवासियों के लिए मास्क उतारना चाहते हो, इस पूरे वर्ल्ड का मास्क उतारना चाहते हो, तो कृपया अभी 2-3 महीने मास्क ज़रूर लगाएं।